Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we have already understand the active passive voice and present indefinite tense उसके affirmative sentences. तो आज हम करने जा रहे हैं वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकिन उसके नेगेटिव सेंटेंसेस. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह उनका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाता है. तो आज हमें करना है कि किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव का एक्टिव वॉइस का पैसिव बन जाता है पैसिव वॉइस. तो पहले ही हमें पता होना चाहिए जो एक्टिव वॉइस का. तो जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट है उसमें और मेन वर्ब है एस और एस इज एडेड एंड विद ऑब्जेक्ट. तो इसको भी वैसा ही है डू और डज प्लस सिर्फ नेगेटिव आपको पता ही है नॉट इज मेंशन्ड इन दीज सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस. सिर्फ नॉट का हमें इसमें ऐड करना है. तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया सब्जेक्ट उसके बाद डू और डज. तो नॉट और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. अब पैसिव वॉइस का अब आपको अगर आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखे उसी के हिसाब के साथ आपको सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो पैसिव वॉइस का कैसे बन जाएगा, पहले ही मैंने आपको बताया जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लाते हैं. जो उसका ऑब्जेक्ट है वो हम सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है. और जो इस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो हम पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं. अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, पैसिव वॉइस इज एम और नॉट उसको मैन वर्ब थी V3 यहाँ पे मैंने लिखा है दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आएगा. राहुल डज नॉट रीड हिंदी. डज नॉट रीड हिंदी. राहुल क्या है इसका सब्जेक्ट. राहुल डज नॉट राहुल डज नॉट रीड हिंदी. अब देखो हिंदी ऑब्जेक्ट है इसमें एक्टिव वॉइस में, तो इसमें पैसिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट की जगह इसको लाएंगे. हिंदी इज़ नॉट रेड. जो लिखने में ये तो स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ने में ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि जो स्पेलिंग की सेम है लेकिन पढ़ने में इसको रेड पढ़ा जाता है. और इस रीड जो मेन वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म इसको रीड पढ़ा जाता है रेड बाय राहुल. अब देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से हिंदी, तो ये हिंदी एक ही है सिंगुलर है. इज़ नॉट मेन वर्ब रेड बाय राहुल. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल टीचर डू नॉट पुनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज. तो इसमें सब्जेक्ट टीचर हैं, पुनिश मेन वर्ब और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स. तो आप देखो स्टूडेंट्स और क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल हैं तो आर आ जाएगा. और नॉट पुनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म. थर्ड फॉर्म is also always used in passive voice. Punished by teachers nowadays. यहाँ पे टीचर ये यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है वो इसमें ऑब्जेक्ट बन गया. अब थर्ड एग्जाम्पल आई डू नॉट वाटर प्लांट्स. हाँ, एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपने टेंसेस में पढ़ा ही होगा डज किसके साथ यूज़ होता है और डू. ये प्रोनाउंस यह ये जो थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है ही शी या थर्ड पर्सन के साथ डज यूज़ होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ डू यूज़ होता है. आप देखो आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे.
तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, प्लांट्स ऑब्जेक्ट हैं। अब देखो पैसिव वॉइस क्या बन गया इसका, प्लांट्स आर नॉट वाटर, और इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाटर्ड बाय मी, आई इज चेंज्ड इनटू मी एवरी डे, क्योंकि मी इसका ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में ये एज ए सब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट। आप अच्छे से इसका स्ट्रक्चर जहन में अच्छे से मतलब भर सकते हो, ताकि आपको कोई भी एग्जाम्पल उस हिसाब से खुद कर सकते हो। जितना आप खुद इसकी सेंटेंस बनाओगे उतना आपके दिमाग में अच्छे से उतना आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डज नॉट लाइक बुक्स, शी इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ इसका ये लाइक मेन वर्ब, और यहाँ पे बुक्स, आप देखो बुक्स बन गया इसका सब्जेक्ट, ये था इसमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, और नॉट लाइक्ड मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय हर, बाय हर। तो इस तरह आज हमने किए हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आएंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन जैसे मतलब किए जाते हैं, वही वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया जाता है डू और डज, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस यही इज एम, सिर्फ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले ही आएगा, इज एम और ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसमें चेंज आती है। आप देखो एक्टिव वॉइस, हाँ एक्टिव वॉइस, डू यू प्ले पबजी, डू यू प्ले पबजी। अब देखो यहाँ यू है इसका सब्जेक्ट, और मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो पबजी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें पैसिव बनाना है, पबजी इज, क्योंकि पबजी एक है तो सिंगुलर है, इज आएगा। प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय यू, बाय यू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज, मैंने पहले आपको डू किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, डज किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ। डज शी वॉश योर क्लोथ्स, डज शी वॉश, इसमें सब्जेक्ट आप ढूंढिए, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैन वर्ब वॉश है, योर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट हैं। तो पैसिव वॉइस में हम पहले किसको लाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब, और योर क्लोथ्स, और योर क्लोथ्स, वॉश का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय वॉश्ड बाय हर, और योर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर। इसी तरह एक्टिव वॉइस में है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू गिव फूड टू द बेगर, यू मीन्स हियर सब्जेक्ट, गिव है इसका मेन वर्ब, फूड है। यहाँ आपको मैं एक और बात समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे हैं मतलब ऑब्जेक्ट दो, एक तो फूड है और दूसरा बेगर है। अब हम किसको सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट हम आगे लिखेंगे जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो जो मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसके साथ क्लोज रिलेशनशिप है, वही हम पहले एज ए ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट जो मेन वर्ब में, जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के साथ ही होगा। यहाँ पे कौन है, आप देखो, डू यू गिव फूड, फूड इसको ज़्यादा क्लोज है, बेगर तो दूर है ना ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब हम चुनेंगे कौन सा, फूड वाला ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इज फूड गिवन, गिवन का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू द बेगर बाय यू, यू इज नॉट चेंज्ड, ये मतलब दैट रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे इज तो सिंगुलर है, इज फूड गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू द बेगर बाय यू, यू इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज योर मदर गिव यू मनी, डज योर मदर गिव यू मनी, यूर इसका सब्जेक्ट है,
तो गिव है मेन वर्ब और यू मनी हुआ ऑब्जेक्ट। आर यू गिवन, आर यू गिवन मनी बाय योर मदर, आर यू गिवन मनी बाय योर मदर। तो ये इसका सब्जेक्ट बन गया और मेन वर्ब थर्ड, गिव का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है गिवन। अब है ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब थोड़ा यही स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है। अब ये जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स WH फैमिलीज, व्हेन, व्हाट, हु, व्हिच, whom, जिनको भी जो वो ऐसे वर्ड्स जिनको WH से स्टार्ट होंगे वो उनको बोलते हैं WH फैमिली। तो इसमें एक्टिव वॉइस क्या बन रही है, ये सेम वैसा ही है जिस तरह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, यही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसको ऐड क्या होगा, WH, वाई। अगर यहाँ में हमने डू यू प्ले पबजी, तो यहाँ पे हम वाई डू यू प्ले पबजी, तो वाई हमने इसको ऐड किया, क्यों, तो इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वाई डू यू प्ले पबजी, बाकी जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है क्योंकि इसका सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमें ऐड करना है वाई। अगर WH में फैमिली में कोई भी वर्ड हो वो इसको ऐड करना है, वो एक्टिव वॉइस में भी स्टार्ट में भी रहेगा और पैसिव वॉइस में भी। आप देखो वाई डू यू प्ले पबजी, वाई इज़, वाई तो आगे रहेगा और हेल्पिंग वर्ब सामने आएगा, वाई इज़ पबजी। प्ले का थर्ड फॉर्म जो वर्ब का है वो प्लेड है, वाई इज़ पबजी प्लेड बाय यू। सेम स्ट्रक्चर है, पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव मीन्स वाई, क्यों, हाँ, तो वाई जो भी WH फैमिली में इसको वर्ड वो पहले हमें लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट की जगह लाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब तो ये बन गया इसका पूरा सेंटेंस। सो तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह टुमारो वी कंटिन्यू द नेक्स्ट, that is present continuous tense in next lecture. So thanks.